एक महत्वाची ब्रेकिंग बातमी समोर येते। दीपिकाची अर्ध्या तासापासून चौकशी सुरू आहे। खरं तर 3 अधिकारी जे अनुभवी अधिकारी आहेत ते दीपिकाला 32 प्रश्न विचारणार आहेत आणि 32 प्रश्नांची लिस्ट बनवलेली आहे एनसीबीने। कारण काल आपल्याला माहिती आहे दीपिकाची मॅनेजर करिश्माची चौकशी झालेली होती, तिच्याकडनं जे लीड्स मिळालेत त्याच्यावरनं 32 प्रश्नांचा संच हा एनसीबीने बनवलेला आहे आणि त्याच प्रश्नांचा भडीमार आता केला जातोय दीपिकावरती। अगदी अनुभवी खरं तर समीर वानखेडे या संपूर्ण प्रकरणावर नजर ठेवण्यात कसून चौकशी करतायत। प्रत्येक प्रश्न यावेळेस ते दीपिकाला ज्यावेळेस विचारतील त्यावेळेस हे 5 अधिकारी त्यांच्या सोबत असणार आहेत। एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याचा देखील या अधिकाऱ्यांमध्ये खरं तर समावेश आहे। 5 अधिकाऱ्यांचा चमू यावेळेस दीपिकाची चौकशी करणार आहे गेल्या अर्ध्या तासापासून। आणि थेट जवळ आभा सिंह जी अपने सोबत आहेत, ज्येष्ठ वकील आहेत। आभा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 में। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से हमने देखा इन सेलिब्रिटीज को आज बुलाया जा रहा है, दीपिका पहुंच चुकी है, उसकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, क्या लगता है व्हाट्सएप के जरिए जो एविडेंस मिले हुए कितने कारगर साबित होंगे इस सब मामले में? बिल्कुल कारगर नहीं साबित होंगे। ये आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ये ट्रायल में एविडेंस का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक इस ड्रग चैट्स के अलावा आपको कोई और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलती, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिलती, उसकी वो ड्रग्स का जो है पेमेंट हुआ, कब यूज हुए, कब आए, जब तक डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, ये सब क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं। अभी तो एनसीबी का एक ये पीआर इवेंट लगता है, जिस तरह वो प्रेस रिलीज रोज निकाल रही है, और अगर 3 अधिकारी बैठ के सिर्फ इन फिल्म स्टार्स की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स हैं, ना कि ट्रैफिकर्स हैं या कमर्शियल हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा मीडिया इवेंट है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। जी आभा जी, एक बहुत अहम सवाल है। जिस ग्रुप में ये चैटिंग हो रही थी और लेन देन की ड्रग्स की बात हो रही थी, उसमें एडमिन दीपिका है, क्या ये उसके लिए एक खतरा साबित हो सकती है बात? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं साबित होगा, क्योंकि जब 2017 में ये सब हुआ है उस वक्त कोई व्हाट्सएप एडमिन का कोई सर्कुलर नहीं निकला था। ये जो सर्कुलर भी निकले हैं, ये जब जो फेक न्यूज फैल रही थी उसको रोकने के लिए व्हाट्सएप एडमिन को रिस्पॉन्सिबल बनाए गए थे, और कानून में आप उसको बैकडेटेड इफेक्ट नहीं दे सकते। तो ये सर्कुलर से दीपिका का कोई नुकसान नहीं होगा। और रही बात, जब तक अगर दीपिका पादुकोण डिनाई कर देती हैं तो एनसीबी उनको जबरदस्ती इसमें फंसा नहीं सकती। जी अब जी, एक अहम सवाल यह है, जो पार्टियों के फुटेज सामने आए हैं, क्या उन पार्टियों के बारे में जब पूछा जाएगा और क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए? जी बिल्कुल, अगर ये इस पार्टी के वीडियोस निकाल सकते हैं, फोटोग्राफ निकाल सकते हैं और उसमें वीडियो में दिखा सकते हैं कि ड्रग्स चल रही थी, तो वो सबूत में काम आ सकता है। लेकिन अभी ये डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स हैं। आपको याद होगा एक जैन हवाला डायरीज का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरी एंट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस नहीं माना था और एलके अडवाणी वगैरह सब बरी हो गए। तो इस तरह पहले भी लोग आए हैं, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था, डायरी एंट्रीज होती थी, लेकिन वो किस तरह से उनके साथ सब्सटैंशियल एविडेंस पुटअप नहीं किया जाएगा तो इनको ट्रायल कोर्ट में कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा। जी आभा जी, जो 2 अहम चीज है, एक, क्या आप कंजम्पशन करती थी, इसके ये सवाल दीपिका को पूछा जाएगा, और दूसरा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में पाया, क्या आप किसी और के लिए ड्रग्स लिया करती थी या सप्लाई करती थी? ये 2 सवाल के जवाब जो है, ये इसके बारे में खंगाले जाएंगे चीजें। देखिए, ये तो बहुत ही फर्क चीज है बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई का तो बात आती ही नहीं है। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए बिल्कुल एनसीबी पूछ तो सकती है कि आप कार्टेल से रिलेटेड थी, जो कि नहीं लगता है, क्योंकि वो एक क्लोज ग्रुप था 2-3 दोस्तों का और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो ये एक कंजम्पशन का केस लगता है, और इसमें एनडीपीएस एक्ट में बड़े साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका पर्सनल कंजम्पशन की मात्रा छोटी है तो 6 महीने से 1 साल की सजा का प्रावधान है, जिसमें तुरंत बेल हो जाती है। आपने खुद देखा होगा कि मुंबई में अलीबाग में कितनी रेप पार्टीज हुई हैं जहां पे बच्चे पकड़े गए हैं ड्रग्स लेते हुए, लेकिन उनकी तुरंत बेल हो गई है। और एक्ट भी कहता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो एडिक्ट्स हैं, उनको सहानुभूति से देखा जाए। अगर कोई अपने मान लेता है कि मैंने ड्रग्स ली और मुझे डी एडिक्शन में भेजा जाए, तो उनको इम्युनिटी देने का भी एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है। जी आभा जी, बहुत अहम चीज कही आपने। आताची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज आपण बघतोय। ज्येष्ठ वकील आभा सिंह म्हणतात दीपिकासाठी काहीशी दिलासा
दिलासादायक बातमी म्हणावी लागेल, ती फार काही या व्हॉट्सअप चॅटमुळे अडचणीत येणार नाही असं ज्येष्ठ वकील आभा सिंग म्हणतात। दीपिकावर अडचणीत ती नाही येणार ही एक मोठी खरं तर बातमी आपण म्हणू शकतो। ज्येष्ठ वकील आहेत आभा सिंग आणि त्यांनी दावा केलेला आहे की या संपूर्ण व्हॉट्सअप चॅटवरून दीपिका अडचणीत येईल असं सध्या तरी वाटत नाहीये आणि ही बातमी खरं तर दीपिकासाठी मोठ्या दिलाशाची आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही, कारण दीपिकाची गेल्या अर्ध्या तासापासून जवळजवळ 40 मिनिटांपासून चौकशी सुरू आहे। आणि पुन्हा एकदा आपण आभाजींना विचारूया। आभाजी, फिर से एक बार अगर आप दोहराएंगी तो कि दीपिका के लिए व्हाट्सएप चैट जो है वो ज्यादा खतरनाक नहीं साबित होगा, ऐसा आपका कहना है? फिर एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में डिनाई कर देती हैं कि मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्त से ड्रग्स के बारे में पूछा था लेकिन मेरे पास कोई ड्रग की डिलीवरी नहीं हुई थी, तो एनसीबी उन पे कोई केस नहीं कर सकती। और जब तक कि एनसीबी के पास और कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक उनको रास्ता दिखा सकता है लेकिन सबूत नहीं बन सकता। क्योंकि आप याद करिए, जैन हवाला डायरीज में जो डायरीज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी जिसमें LK अडवाणी तक का नाम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एविडेंस नहीं माना था। तो आपको और पुख्ता एविडेंस चाहिए। अगर पार्टी की वीडियो क्लिप्स हैं जहां वो दीपिका खुद ले रही हैं ड्रग्स, वो एनसीबी को दिखाना होगा। और वैसे भी एनडीपीएस एक्ट में लिखा है कि कोई अगर कम मात्रा में कंज्यूम कर रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 1 साल की सजा है, जिसमें तुरंत बेल हो जाती है। मुंबई में, रायगढ़, अलीबाग में कई रेप पार्टीज हुई हैं जहां बच्चे पकड़े गए हैं लेकिन हाथों हाथ उनकी बेल हुई है। तो एनसीबी जो है इस तरह से सिलेक्टिव लीक कर रहा है। एनसीबी के रोज प्रेस रिलीजेस आ रहे हैं, वो मीडिया को बता रहा है। तो एक मुझे पीआर इवेंट लग रहा है। और 3 अधिकारी अगर छोटे छोटे कंज्यूमर्स को इस तरह से 30 क्वेश्चन के क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो कस्टम के अधिकारी वहां बैठे हैं, या तो उन्होंने एनडीपीएस एक्ट सही ढंग से नहीं पढ़ा है या उनको एनसीबी का मैंडेट नहीं मालूम है। क्योंकि एनसीबी बनाई गई थी कि वो इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल को चेक करेगी, इंटर स्टेट बॉर्डर ड्रग को चेक करेगी, बड़े बड़े कार्टल्स को तोड़ेगी। और यहाँ पे एनसीबी कार्टल्स को चेक करने के बजाय एक छोटे छोटे कंज्यूमर्स जो पर्सनल यूज के लिए हैं, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर कोई एडिक्ट है तो उसको सहानुभूति से देखिए, उस एडिक्ट को आप डी एडिक्शन कैंप में भेजिए। और अगर कोई ड्रग्स लेने वाला मान लेता है तो उसको कानून में इम्यूनिटी देने की भी बात है कि उसको डी एडिक्शन कैंप में भेजिए, उसको सहानुभूति से देखिए। जी आभाजी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। खूप महत्त्वाचं विश्लेषण केलेलं आहे आभा सिंग, ज्येष्ठ वकील आहेत त्यांनी, आणि त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे दीपिकासाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल। किती प्रश्नांची सरबत्ती केली तरी सुद्धा केवळ आणि केवळ व्हॉट्सअप चॅट केला म्हणून काही दीपिका अडचणीत येणार नाही। ज्येष्ठ वकील आभा सिंग यांनी असा दावा केलेला आहे। अगदी, आणि यावेळेस ही खरं तर मोठी बातमी म्हणावी लागेल, दीपिकासाठी दिलासाची बातमी खरं तर म्हणावी लागेल। 40 मिनिटांपासून अनेक प्रश्नांची सरबत्ती तिच्यावर होतीये, परंतु आभा सिंग यांनी केलेला हा दावा अतिशय महत्त्वाचा ठरू शकतो। अर्थातच अनेक कायदेतज्ञांचं मत दीपिकानं देखील जाणून घेतलं असेल। कालची संपूर्ण रात्र तिनं अनेक कायदेतज्ञांशी बातचीत देखील केली असेल आणि त्या आधारावर आज या सगळ्या एनसीबीच्या प्रश्नांना ती उत्तरं देणार आहे। अर्थात यातनं एनसीबीला आज लीड्स काय मिळतात हे बघणं देखील खूप महत्त्वाचं आहे। आताची आणखीन एक मोठी बातमी खरं तर वैभव या ठिकाणी समोर आलेली आहे आणि यामध्ये दीपिका जी आहे ती रात्रभर ताज हॉटेलमध्ये होती असं कळाल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमकं ती कोणाला भेटली किंवा त्यांच्या या ताजची ही संपूर्ण रात्र तिने कोणाकोणाशी चर्चा केली या दृष्टीने देखील अतिशय महत्त्वाची आहे। वकिलांशी चर्चा देखील तिने केली असेल आणि मीडियाला खरं तर मीडियाचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी, प्रश्न चुकवण्यासाठी ती ताज हॉटेलमध्ये थांबली असं रात्रभर स्नेल दीपिकाच्या घराच्या बाहेर वरळीमध्ये तिची सोसायटी आहे आणि त्या सोसायटीच्या बाहेर मध्ये रात्रभर मीडियाचा तिथे गराडा होता आणि हे सगळे प्रश्न चुकवण्यासाठी ती रात्रीच 5 स्टार मध्ये गेली आणि वकिलांशी तिने चर्चा केलेली आहे। तिच्या घराच्या बाहेरची दृश्य आपण बघतोय, वरळीतलं दीपिकाचं हे घर आहे, हिची सोसायटी आहे आणि त्याच्या बाहेरच मीडियाचा गराडा हा काल रात्रीपासून आहे। मात्र असं होत असताना मीडियाचा ससेमिरा, मीडियाचे प्रश्न हे चुकवण्यासाठी ती रात्रीच 5 स्टार मध्ये गेली, तिथे जाऊन वकिलांशी चर्चा केली आणि सकाळी 5 स्टार मधनं थेट गेले एनसीबीच्या कार्यालयात।